इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कल गज़ा का दौरा किया। वो तमाम इलाका जो अब तक इजरायली फ़ौज फतह कर चुकी है वहाँ हो गया। उसने सारे लोगों को मुलाकातें की, अपने जर्नैलों से मिला। आपको पता होगा बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त इजराइल का तीसरा प्राइम मिनिस्टर, तीसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बना है। पहले 99 में रहा, फिर 2009 में रहा, फिर उसके बाद अब 2023 में दोबारा वो प्राइम मिनिस्टर बना है। 50 साल नेतन्याहू इस वक्त दुनिया का फोकस बन चुका है। उसने तो अपने दौरे के दौरान ये इंकशाफ किया कि गज़ा की तमाम जो टेलीकम्युनिकेशन की जो जितनी तनसीबात हैं उनको तबाह कर दिया गया है। अब वहाँ कोई इंटरनेट नहीं चलता, वहाँ कोई टेलीफोन की फैसिलिटी नहीं है। लोग जो हैं वो वाकई एक पत्थर के ज़माने में, प्री कम्युनिकेशन एज में चले गए हैं। उसने वहाँ खड़े होकर 3 बातों का इरादा किया। उसने कहा जंग ख़त्म नहीं होगी, जो हमें प्रेशर डाला जा रहा है कि जंग ख़त्म की जाए और जल्दी ख़त्म की जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हमारे बेसिकली 3 अहदाफ हैं। एक ये है कि हम हमास का मुकम्मल खात्मा चाहते हैं। अब हमास के मुकम्मल खात्मे का मतलब ये है कि उसकी जितनी टॉप लीडरशिप है, जो कुछ इस वक्त मगरबी किनारे वेस्ट बैंक में छुपी हुई है और ज़्यादातर बाहर के ममालिक में है, पहले कतर में थी, आजकल इजिप्ट में छुपी हुई है, उनको ज़िंदगी से महरूम करना। दूसरा जो उसने कहा कि तमाम गज़ा को हमेशा हमेशा के लिए डीमिलिटराइज्ड किया जाएगा, यानी वहाँ कोई हथियार नहीं रख पाएगा। अगर कोई हथियार रखेगा तो वो इजराइल के कानून की खिलाफ वर्जी होगी और फिर उसके साथ वही सलूक किया जाएगा जो एक मुजरिम और एक टेररिस्ट के साथ किया जाता है। तो तीसरा जो उसकी सबसे खौफनाक बात, जिस पर तमाम दुनिया के कान खड़े होने चाहिए, वो उसने ये की कि इस्लामिक रेडिकलिज्म जो है उसका मुकम्मल खात्मा। जब तक फ़लस्तीन की ये वाला जो हिस्सा है ये मुकम्मल तौर पर डी रेडिकलाइज नहीं किया जाता, इजराइल वहाँ से अपना खात्मा नहीं करेगा और उसकी जो टेररिज्म की जो सिचुएशन है वो मज़ीद से मज़ीद बदतर होती जाएगी। साथ ही उसने ये कहा कि जो मगरबी किनारा है उसकी भी जो गोशुमाली है उसका भी अब नंबर लग चुका है, हम अब इस तरफ जा रहे हैं। साथ ही साथ उसने मज़ीद एक खौफनाक बात की। उसने ये कहा कि अब तक 7 जगहों से हम पर हमले हुए हैं और 7 जगहों पे हमने जवाब दिए हैं, जिसमें से उसने इंकशाफ किया कि हम ईरान के अंदर जाकर अटैक कर चुके हैं और हमें पता है कि वो एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ लेके सिचुएशन को जाना चाहते हैं। लेकिन उसने ईरान की जो मजहबी क़यादत है उसको ख़बरदार किया कि अगर आप इससे बाज नहीं आएंगे फिर आप पर एक खौफनाक हमला किया जा सकता है। तो उसने कहा हमारे पर अटैक किया गया है। इजराइल ने कहा कि हमारी तरफ अटैक आए हैं मुख्तलिफ जगहों, जिसमें लेबनान शामिल है, जिसमें हूती शामिल हैं यमन के, जिसमें लेबनान की हिजबुल्लाह शामिल है और इसके साथ साथ सीरिया की तरफ से हमें हमला किया गया है। जो इसने मज़ीद इंकशाफ किया वो ये है कि इराक से भी हम पर हमला किया गया। फिर उसने मज़ीद इंकशाफ किया कि हमें पता है कि कुछ ममालिक जो हैं वो इस वक्त तैयारी कर रहे हैं कि हम पर हमला करें, और उसमें उसने चंद मुसलमान ममालिक का नाम लेने से गुरेज किया, लेकिन उसने कहा कि हमें उनके एक एक्शन का पता है और उनकी एक स्टेप का पता है और हम एक खौफनाक किस्म का रिस्पॉन्स देंगे। एक जो उसने कहा कि एक और मुल्क है जिसकी तरफ हमारी नज़रें हैं, हमें पता है कि वहाँ से भी हमारे लिए कोई खैर की खबर नहीं है, लेकिन उसने कहा मैं फ़िलहाल उसका नाम नहीं लूँगा। तो जो एनालिस्ट हैं वो ये समझते हैं कि शायद उसका इशारा
सऊदी अरब की तरफ था, क्योंकि उसे पता है कि सऊदी अरब ने इस वक्त जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो वही बनाई हुई है जो 7 अक्टूबर से पहले हमास की थी, कि उन्होंने इस तरह पोज किया हुआ था कि जैसे वो लड़ाई वड़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, वो डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, इकोनॉमिक वेलफेयर में इंटरेस्टेड है, लोगों की अपलिफ्ट में इंटरेस्टेड है। जब उन्होंने ये यकीन दिला दिया तो फिर यकदम उन्होंने हमला किया और उन्होंने, आपको पता ही है, 1500 इजरायली मार दिए, 500 के करीब अरेस्ट कर लिए और वो अभी भी उनके कैद में हैं। लेकिन उधर ये भी पता चला है कि जो इजराइल की जो वो लोग जिनकी कैद में हैं लोग, उनकी तरफ से भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है। नेतन्याहू अनपॉपुलर भी है, लेकिन उसने कहा कि एक ऐसा मुल्क है जहां हमें बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि यहाँ अमन है और आपको कोई हमसे ख़तरा नहीं है, लेकिन बकौल उसके वो मुल्क हमारी नज़र में है, हमें पता है कि उधर से भी हमें ख़तरा है और हमें बज़ाहिर ये बताया जा रहा है कि जनाब आपसे हमें आपको हमसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिकली वहाँ भी एक गहरी साजिश की तैयारी की जा रही है, जिसका खमियाजा जो है वो इस वक्त दुनिया है वो तो भुगत ही रही है। लेकिन लग ये रहा है कि अगर इस सिचुएशन को यहाँ ना रोका गया तो जो इजराइल की जो एयरफोर्स है जो डीप गजा में जाके हमले कर रही है और बाद में उनका इरादा है कि वेस्ट बैंक पे हमले करेगी, तो वो यकदम उनका हमलों का रुख ईरान की तरफ हो सकता है, लेबनान की तरफ से हो सकता है, सीरिया की तरफ हो सकता है, और एक और मुल्क जिसकी तरफ उसने इशारा किया वो नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा उसका टर्की की तरफ भी था। उन्हें पता है कि एक ऐसा मुल्क भी है जो जिसका पहले से सारे इलाके में जेरूसलम जो था वो टर्की के दस्तरस में था, ऑटोमन एम्पायर में इन्हीं के कंट्रोल में था और इन्हीं से ब्रिटिशर्स ने लिया था और ब्रिटिशर्स ने बाद में इजराइलियों को दिया। तो उन्होंने कहा कि हमें ये भी पता है कि यहाँ से भी हमें ख़तरा है, और उन्होंने कहा कि इस दफ़ा इजराइल जो है वो प्रोएक्टिव पॉलिसी अख्तियार करेगा, यानी वो इससे पहले कि उस पर अटैक किया जाए वो जवाबी अटैक करेगा, और जवाबी अटैक में खौफनाक किस्म की सिचुएशन सामने आ सकती है कि वो ग्राउंड फोर्सेस भी हो सकती हैं, वो एयरफोर्स भी हो सकती है, और वो ऐसी क़यादत भी हो सकती है जिससे ये हो कि फैमिन की जो सिचुएशन है वो वर्ष से वर्ष होती जाए, और जितनी वहाँ इस वक्त खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, इस सिचुएशन में जितने भी इजराइल के जो लोग हैं और जितने भी गज़ा में रहने वाले हैं उन्हें भी पता है कि अगर वॉर जो है वो प्रोलॉन्ग करती है तो जो फूड क्राइसिस है उस इलाके में ज़्यादा गंभीर होता जाएगा, क्योंकि अगर गज़ा में फूड नहीं जा पाता तो इजराइल भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो वहाँ भी जो फूड क्राइसिस की सिचुएशन जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन अब देखना ये है कि अब जो इंटरनेशनल पावर्स जो थी, जो थोड़ा सा जिनका झुकाव इजराइल की तरफ था, अब हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि अमेरिका भी कदम पीछे बढ़ा रहा है और ब्रिटेन भी पीछे कदम हटा रहा है, जबकि यूरोपियन ममालिक भी पीछे कदम हटा रहे हैं। लेकिन शायद ये किसी को इल्म नहीं कि जिस आइडियोलॉजी से उनका मुकाबला है वो आइडियोलॉजी एक डेथ कल्ट की शक्ल अख्तियार कर चुकी है, और डेथ कल्ट में ये होता है कि जहाँ ज़िंदगी से ज़्यादा अहम मौत होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि मौत के बाद जो है वो हमारे लिए ज़्यादा आसाइशें हैं, ज़्यादा मौजें हैं, तो वो जिंदा रहने नहीं चाहते। इस आइडियोलॉजी को मानने वाले जो लोग हैं वो एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और उनको मानने वाले ज़्यादातर की ख्वाहिश है कि हमें जल्द अज जल्द ऊपर पहुँचाया जाए जहाँ ज़्यादा आसाइशें हैं, ज़्यादा आराम है, ज़्यादा मौजें हैं। तो ख्वाहिश तो उनकी यही है कि ऐसी चीज़ जो है इससे मुकाबला ना हो, लेकिन इजराइल जो है इस वक्त बुलवर्क बन चुका है और उसका जो इरादे हैं वो
पूरी दुनिया के लिए तो ख़तरनाकी का बायस हैं, लेकिन मुस्लिम कौम के लिए बहुत ज़्यादा ही खौफनाकी का बायस हैं। क्योंकि लगता यह है कि जो सऊदी अरब समेत कोई मुल्क भी इसकी दस्तरस से अब महफूज नहीं, और जो आइंदा वाक़यात हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा गंभीर होते जाएं।